नमः चंडिकाय। हम सभी किसी न किसी स्वरूप में शक्ति साधना करते हैं। हम सभी को पता है कि शिव भी शक्ति के बिना शव हैं। लेकिन अगर हम स्वयं से प्रश्न करें कि क्या हम भगवती के स्वरूप को समझते हैं? क्या हमें शक्ति के गहनतम स्वरूप के बारे में पता है? क्या हमें पता है कि शक्ति कैसे हम सभी के भीतर कुंडलिनी स्वरूप में स्थित हैं? और जब आप मंत्र साधना शुरू करते हैं, भगवती की साधना शुरू करते हैं, तो कैसे कुंडलिनी जागृत होना शुरू करती है और उसके विषय में कुंडलिनी योग क्या बताता है? चक्रों का मार्ग क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग का महत्व क्या है? देवी की पूजा की विभिन्न विधियां क्या हैं जो स्वयं देवी बताती हैं? तो क्या हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सभी उत्तर हमें पता है? क्योंकि अगर हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर पता है तो हो ही नहीं सकता कि हम भगवती के मंत्रों की साधना करें, भगवती की साधना करें, शक्ति साधना करें और हमें सफलता प्राप्त ना हो। इन प्रश्नों के उत्तर में ही आपकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अगर आपको किसी एक पाठ का स्वाध्याय और उस पर मनन करना चाहिए तो वो है देवी गीता का पाठ। देवी गीता में भगवती के गहनतम स्वरूपों को बताया गया है और उसके साथ साथ मंत्र योग के बारे में बताया गया है, जिसके ज्ञान के बिना मंत्र सिद्धि संभव नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के सप्तम स्कंध में भगवती स्वयं कहती हैं, मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता। और यहाँ पे हम अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अब हम इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियो में अष्टांग योग के बारे में भी बात करेंगे। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र, इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। और ये भगवती स्वयं कह रही हैं। आगे वो कहती हैं, अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगती है। और इस पूरे अंश को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी मंत्र साधना में उतरने से पहले, किसी भी शक्ति साधना में उतरने से पहले आपको देवी गीता का ज्ञान होना, उसमें बताए गए विधानों के बारे में जानकारी होना और उनका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है, हम मंत्र साधना करते हैं, हमें अपनी इच्छा के अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं, हमारे शरीर में, हमारी देह में अलग-अलग तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं या व्याधियाँ आती हैं या हमारी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रहने लगती है। हम सोचना शुरू करते हैं कि हम तो मंत्र साधना कर रहे हैं, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? और वहाँ हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमारे शास्त्रों ने मंत्र साधना से पहले, खासकर शक्ति के मंत्रों की साधना से पहले, जो इतना उग्र हैं, पूरे विधान बताए हैं जो हमें करने चाहिए, जिनका हमें अभ्यास होना चाहिए। अष्टांग योग के जो 8 अंश हैं, भाग हैं, उनका बिना अभ्यास किए हुए, भगवती के स्वरूप को बिना समझे, भगवती के बताए गए पूजा विधान को बिना समझे, हम मंत्र साधना में सफलता नहीं पा सकते हैं। क्योंकि मंत्र साधना जब आप शुरू करते हैं, आप एक ऊर्जा का संचार करना शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपको प्राणायाम, कुंडलिनी, चक्र, कुंडलिनी ऊर्जा को संतुलित करना, इन सब विषयों के बारे में नहीं पता है, आपको भगवती के स्वरूप के बारे में नहीं पता है, आपको भगवती की पूजा अर्चना कैसे की जाए, इस विषय में जानकारी नहीं है, तो फिर उस ऊर्जा को संभालना आपके लिए, आपकी देह के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और सिद्धि तो बहुत बाद में आती है। कई बार क्या होता है कि लोग बीच में साधना को रोक देते हैं, कई बार विचलित हो जाते हैं, कई बार उनके मन में भ्रम और संशय आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों को अपनी साधना में रोड़ा न अटकाने देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले भगवती के स्वरूप को समझें और इसके लिए आपको देवी गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमने अंश पढ़ा था, जो भगवती स्वयं बता रही थी कि मंत्राभ्यास योग के द्वारा कैसे ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता, इस पूरे ज्ञान का अर्थ क्या है? ये अंश अपने आप में बहुत गहरा है। इसमें देवी मंत्र और योग के परस्पर संबंध को बहुत सुंदर ढंग से समझा रही हैं।
भगवती कहती हैं मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ज्ञेय तत्व क्या है? ज्ञेय तत्व से तात्पर्य है उस परम सत्य से जिसे जानना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, अर्थात आत्मा, ब्रह्म या देवी का वास्तविक स्वरूप। आपको ब्रह्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इससे पहले कि आप भगवती की शक्ति साधना में उतरें। नहीं तो आप साधना में उतरेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके भगवती फिर स्वयं आपको सिखाएंगी। लेकिन अगर आप पहले से ही सीख कर ये कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि रास्ता आपके लिए बहुत सुगम और सरल है और उसके साथ साथ बहुत सुंदर भी है। तो ये तत्व का तात्पर्य है उस परम सत्य से जिसे जानना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन डुअलिज्म, डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। ये जो पूरा देवी गीता का जो भाग है, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण से आता है, जिसमें सप्तम स्कंध के लास्ट के 10 चैप्टर्स हैं, 31 से लेके 40 तक के। आप ये समझ लीजिए ये खजाना है, ये रत्न है बिल्कुल। ये एक ऐसा सुंदर पूरा ज्ञान है जिसको आप पढ़ेंगे तो, और बहुत सरल भाषा में है, जिसको आप पढ़ेंगे और उसका अगर आप अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मंत्र साधना आपके लिए बहुत सरल और सुगम हो गई है। ये एक बहुत ही जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक वे है लर्निंग का। अगर आप साधना में उतरना चाहते हैं, आप इसको पढ़िए। और बहुत डिटेल में नहीं दी गई हैं चीज़ें, लेकिन इतना है कि आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद स्वयं आपके सामने और रास्ते खुलेंगे कि आप उनके बारे में और गंभीरता के साथ, गहराई के साथ जानने और समझने की कोशिश करें। अगर आपके गुरु हैं तो वो आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो स्वयं आपके सामने रास्ता खुलेगा। आप बस महादेव को अपना गुरु बना लीजिएगा, उनको गुरु मान के आप आगे बढ़िए और आपको ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये सब बहुत अच्छी तरह से आराम से खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी मंत्र साधना को, अगर आपकी इच्छा है भगवती का साथ, भगवती के निकट पहुंचना, भगवती की कृपा प्राप्ति, भगवती की प्रीति प्राप्ति, उनका प्यार पाना, तो ये जो ज्ञान है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तत्व क्या है? वो एक परम सत्य है जहाँ पे भगवती बोलती हैं वो स्वयं ब्रह्म है, नॉन डुअलिज्म। और ये केवल बौद्धिक अध्ययन से नहीं, ये पढ़ने से नहीं आएगा खाली, ये नियमित मंत्राभ्यास और योग। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको करनी है, आपको मंत्रों का अभ्यास भी करना है और योग भी करना है साथ साथ। तो नियमित मंत्राभ्यास और योग के साधक इस सत्य का, इस परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते हैं। किसी न किसी पॉइंट पे जाके आपकी साधना में आपको ये समझ आ जाएगा कि भगवती और ब्रह्म अलग नहीं है। डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। और ये जो देवी गीता है आप इसको पढ़िएगा, इसमें भगवती ने बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ समझाया है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर लेंगे। फिर भगवती बोलती हैं कि योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। तो ये श्लोक जो है वो दोनों की परस्पर पूरकता को बताता है। योग शरीर, प्राण, इंद्रिय और चित्त को शुद्ध, स्थिर और एकाग्र करता है। जब चित्त स्थिर होता है तब मंत्र की शक्ति गहराई तक काम करती है। आप लोग अगर सोचते हैं कि मेरे मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण होता है कि मंत्र जागृत ही नहीं हो पाते हैं अगर आपके शरीर में प्राण, इंद्रिय और चित्त शुद्ध नहीं है। आपको पता है प्राणायाम, इसीलिए हर मंत्र साधना से पहले प्राणायाम और हर मंत्र साधना के साथ साथ प्राणायाम किया जाता है ताकि आपकी नाड़ियां शुद्ध हों। मंत्र साधना से आप भगवती, एक ऐसी दैवीय शक्ति का, ऊर्जा का संचार अपने शरीर में कर रहे हैं जो एक सर्टेन एनवायरनमेंट डिमांड करती है। अगर वो सर्टेन एनवायरनमेंट नहीं होगा तो फिर इसीलिए जो बोलते हैं एनर्जी एंटेंगलमेंट होता है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, सांस उखड़ने लगती है। कभी कभी आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं, आप मंत्रों का जप कर रहे हैं, लेकिन मंत्रों का जप का जो स्पीड है, जिस गति से आप कर रहे हैं, आप ठीक से सांस उसको लेकर नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपको हो सकता है बाद में एक टर्म होती है एयर हंगर, जिसमें लंग्स को लगता है कि उनको पूरी हवा नहीं मिल पा रही है और फिर वो हमेशा हाँफते रहते हैं। हम हमेशा हाँफते रहते हैं कि हमें सांस हमारी पूरी नहीं आ पा रही है। जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो चैंटिंग से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है।
अगर आप चैंटिंग को सही तरह से नहीं कर रहे हैं, उसमें अपनी साँस को, अपने श्वसन को ठीक से उसमें कैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक से संतुलित नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि हो सकता है कुछ समय बाद आपको साँस की प्रॉब्लम या साँस उखड़ने जैसी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले प्राणायाम करके उस अपने शरीर को, अपनी नाड़ियों को, अपने दिमाग को कि वो एक सर्टेन डिफरेंट स्टाइल को जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी ब्रीदिंग पैटर्न में उसको ठीक से लेके उसको सपोर्ट कर सके। तो ये एक्चुअली बहुत डिफरेंट स्टडी हो जाएगी, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन प्राणायाम जब भी आपको बोला जाता है, और यहाँ पे सिंपल प्राणायाम कुंभक, रेचक और पूरक। रेचक, पूरक में क्या होता है, हम सांस खींचते हैं अंदर। कुंभक में हम सांस को रोक के रखते हैं। रेचक में हम सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये जो सारे विधान हैं, ये देवी गीता में भगवती समझाती हैं, सिखाती हैं कि कैसे करने चाहिए, पर ये अष्टांग योग का एक भाग है। अगर आप इसको नहीं करते हैं, आप सीधे मंत्र साधना कर रहे हैं, तो वो फिर एक कंप्लीट बैलेंस्ड सिस्टम नहीं है, और वहाँ से फिर आपको प्रॉब्लम शुरू होंगे। तो जहाँ भी मैं आपको इस वीडियो में योग बोलूँ, तो भगवती अष्टांग योग के बारे में बात कर रही हैं। और जब भगवती बोल रही हैं योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता, तो ये यही बताता है कि अगर आपको योग सिद्ध करना है तो आप उसके लिए मंत्र का सहारा लीजिए, और अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है तो आप योग का सहारा लीजिए। आप दोनों को साथ-साथ करिए। प्राणायाम का अभ्यास करिए सुबह, उसके बाद कुछ समय के बाद अपने मंत्र का अभ्यास करिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप मंत्र साधना करते हैं, और देवी गीता में यही सब ज्ञान जो है भगवती बहुत ही सुंदर तरीके से बता रही हैं। मंत्र क्या करता है? मंत्र आपके चित्त को पवित्र करता है, प्राण को परिष्कृत करता है, साधक की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है, जिससे योग की अवस्थाएं सहज होने लगती हैं। अर्थात योग और मंत्र दो अलग-अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही साधना के दो पूरक पक्ष हैं। मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी भी अष्टांग योग को आप एक किनारे मत करिए जब भी आप अपनी मंत्र साधना कर रहे हैं। यम नियम, फिर उसके बाद प्राणायाम। हम क्या करेंगे, हम आगे वाले वीडियोज़ में हर एक अंग को, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, इन सभी को एक-एक करके लेंगे। क्योंकि उसके बाद फिर कुंडलिनी, चक्र, ये जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है जो हमें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है हमारे शरीर में, जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए और हमें प्रैक्टिस करके रखना चाहिए कि वो सब प्रॉब्लम्स ना आएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो मंत्र हैं वो सिद्ध हों, और जो भी हमारी कामना है, चाहे वो भगवती का सानिध्य ही क्यों ना हो, उनकी प्रीति की प्राप्ति हो, उसमें हमें सफलता मिले। फिर भगवती बोलती हैं योग और मंत्र, इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। वो दोनों को अलग-अलग नहीं कर रही हैं, कह रही हैं दोनों का अभ्यास योग। तो यहाँ अभ्यास योग का अर्थ क्या है? यहाँ अभ्यास योग का अर्थ है निरंतर श्रद्धापूर्वक और नियमित अभ्यास। अगर आप प्राणायाम का भी अभ्यास करना शुरू करेंगे, मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे मंत्र साधना करनी है, मंत्र सिद्धि करनी है। सबसे पहले यम नियम देखिए, प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू करिए, सीधे सतर होके बैठिए, क्योंकि कुंडलिनी आपकी जागृत होने लग जाएगी, एक्टिवेट होने लग जाएगी। जब आप प्राणायाम शुरू करेंगे, और सिंपल अनुलोम-विलोम, जिसमें आप पूरक कर रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि शुरू में बैठना और करना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। भगवती ने इसका पूरा विधान बताया है, और उसमें बोला है कि 12 बार से शुरू करना चाहिए, कि मतलब 12 बार से, जैसे एक बार आप एक नाक से साँस लेंगे, फिर उसको रोकेंगे, फिर दूसरी नासिका से आप उसको निकालेंगे, फिर दोबारा खींचेंगे एक नासिका से, फिर रोकेंगे, फिर दूसरी नासिका से उसको निकालेंगे। तो ये जो एक बहुत बेसिक अनुलोम-विलोम होता है, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक चल रहा है। तो उसका भगवती ने पूरा एक विधान बताया है कि कैसे, कितनी देर तक आपको पूरक करना है, कितनी देर तक कुंभक करना है, और कितनी देर तक रेचक करना है। पर उसके लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए बोला गया है कि कम से कम 12 बार करिए।
आप ये देखेंगे कि शुरू में आपको 5 बार करना ही थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपका जो साँस लेने का तरीका है, एक पैटर्न है, वो आपके अभ्यास से हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत भी हो। सबसे गलत तो ये होता है मुँह से साँस लेना। लेकिन मंत्र सिद्धि में आपकी देह सम्मिलित है। आपकी देह एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी मंत्र साधना में, क्योंकि ऊर्जा यहीं पे बन रही है, यहीं पे जागृत हो रही है। अगर आप अपनी देह को संतुलित नहीं रख पाएँगे, उसकी शुद्धि नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप हो सकता है कई बार अपनी साधना को पूरी भी ना कर पाएँ। और या फिर अगर आपका शरीर उस ऊर्जा के अनुकूल बन ही नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि वो ऊर्जा आपके मंत्र जप करने के बाद भी जागृत भी ना हो। उसके बाद भगवती ने घड़े और दीपक का उदाहरण दिया है कि अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में अंधकार है और उसमें एक घड़ा है, वो पहले आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर दीपक का प्रकाश आपने कर दिया घर में, तो फिर वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे घड़ा क्या है? सबसे पहली बात, घड़ा पहले से ही घर में था। ऐसा नहीं है कि दीपक जलाने से घड़ा बन गया। दीपक ने उसको केवल दिखाया है, उसको प्रकाशित किया है, जिससे वो दिखने लग गया है। इसी तरह आत्मा सदैव विद्यमान है, हमारे अंदर है। ये एक परम ज्ञान है कि हमारी आत्मा हमारी देह से अलग है। भगवती कुंडलिनी स्वरूपा हमारे हमारे शरीर में स्थित हैं और पहले से हैं। जब हम तो हमारी आत्मा हमेशा से विद्यमान है, उसे कहीं से लाना नहीं होता है। समस्या केवल ये होती है कि जब हम माया, ज्ञान और चित्त की अशुद्धियों से अपने आप को लपेट लेते हैं, तो हम आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं। माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगती है। दृष्टिगोचर होने का मतलब होता है दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पे मंत्र को दीपक की उपमा दी गई है। मंत्र दीपक जैसा है। मंत्र आत्मा का निर्माण नहीं कर रहा है। मंत्र उस आवरण को धीरे-धीरे हटा रहा है। और ये आवरण किस चीज़ के हैं? अज्ञान के हैं, माया के हैं, चित्त की अशुद्धियों के हैं। तो जब हम मंत्र साधना करते हैं, तो ये आवरण धीरे-धीरे हटने लगते हैं, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढके हुए हैं। और जैसे-जैसे चित्त शुद्ध और एकाग्र होता है, आत्म स्वरूप का प्रकाश प्रकट होने लगता है। आपको ज्ञान आने लगता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, उस परब्रह्म का ही एक अंश हैं। भगवती स्वयं आपके भीतर स्थापित हैं, कुंडलिनी स्वरूपा। आपको उनको जागृत करना है और फिर उनको सहस्रार में स्थापित शिव से मिलाना है। तो ये है आपका मूल लक्ष्य साधना का। जो तमाम आपको उपलब्धियाँ मिलेंगी, बिकॉज़ जब आप ये प्रोसेस करते हैं साधना का, आपने मूलाधार से शक्ति को उठाना शुरू किया, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है उससे पहले। तो आप जब उठा रहे हैं, तो अलग-अलग जो चक्र हैं आपके शरीर में, वो अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करते हैं। और आप देखेंगे कि चाहे आपका लक्ष्य भगवन प्राप्ति है, भगवती की प्रीति है, लेकिन वो जो सर्टेन चक्र हैं, वो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ अपने आप आपके अंदर आने लगती हैं। ये हमारा मेन कुंडलिनी का प्रोसेस चल रहा होता है यहाँ पे। कुंडलिनी में बहुत कुछ है जानने के लिए। क्यों सर्टेन, जैसे आपने देखा होगा कि हर चक्र की अपनी पंखुड़ियाँ हैं। जैसे 4 दल का कमल है, 8 दल का कमल है, इस तरह से उनका भी रीज़न है। फिर आपको पता है मंत्र क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो हर चक्र पे सर्टेन वर्ण जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं उस चक्र से। तो अगर आप मंत्र साधना करना शुरू करेंगे अपने मूलाधार से, अपनी शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को, जो भगवती ही हैं, उनको आपने जब ऊपर उठाना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि हर चक्र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो सब आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएँगे। चाहे आप उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है आपकी मंत्र साधना का।
हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो इस पूरे अंश का जो अर्थ है वो यही है कि मंत्राभ्यास और योग साधना, मंत्रों का अभ्यास और योग साधना एक दूसरे के पूरक हैं, जिसको भगवती ने स्वयं कहा है कि योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए योग और मंत्र, इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। बल्कि कहा तो ये भी गया है कि जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है तब तक मंत्र सिद्धि होना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि मंत्र सिद्धि होती ही नहीं है अगर आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही है। तो अब कुंडलिनी को जागृत कैसे किया जाए, जब जागृत होती है तो क्या क्या होता है, यही सब जब आप समझना और पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे देवी गीता में इसको संक्षिप्त में बताया गया है। और फिर उसके बाद आपको खुद आपके सामने रास्ते खुलेंगे कि आप इस ज्ञान को और समझें और सीखें, जिसको हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो तंत्र शास्त्र में अष्टांग योग को केवल एक वैकल्पिक अभ्यास नहीं बोला गया है, बल्कि मंत्र सिद्धि की आधार भूमि माना गया है। मंत्र सिद्धि का आधार है अष्टांग योग। योग साधक के शरीर, प्राण, मन और चित्त को मंत्र ग्रहण करने योग्य बनाता है। जब आप बात करते हैं ना हम अधिकारी हैं कि नहीं है, यही अष्टांग योग है जो आपको अधिकारी बनाता है। यम नियम का पालन करके आप अपने आप को शुद्ध करेंगे। प्राणायाम का पालन करके, उसका अभ्यास करके आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध करके अपनी देह को मंत्र की ऊर्जा के अनुकूल बनाएंगे। आप देखेंगे अष्टांग योग में जितनी जितनी चीजें बताई गई हैं, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ये सब आपको तैयार कर रही हैं कि आप उस मंत्र के अधिकारी बन सकें। फिर अगर उसमें स्वाध्याय बताया गया है, एक जो भाग है उसमें है वो स्वाध्याय अष्टांग योग का। जब आप यम नियम को देखेंगे तो नियम एक जो भगवती बता रही हैं वो है शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, मतलब शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनको सुनना। अगर आप इसको भी करना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू करेंगे या पढ़ना शुरू करेंगे जो सिद्धांत हैं, आप देखेंगे आप उस मंत्र के उपयुक्त बन रहे हैं, उस मंत्र के योग्य बन रहे हैं। शास्त्रों के सिद्धांतों का, आप शास्त्रों का श्रवण ही करेंगे तो देवी भागवत पुराण में भगवती के सभी स्वरूप और उनके मंत्र बताए गए हैं, उनके सहस्रनाम बताए गए हैं, उनकी आवरण पूजा बताई गई है। बल्कि देवी गीता में भी जब आप देखेंगे तो भगवती की जो पूजा का विधान बताया गया है उसमें भगवती के शक्ति प्रणाम, उसके बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे उसको करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, फिर आवरण पूजा करनी चाहिए, इसका पूरा विस्तृत विधान है। और इसलिए अनेक तांत्रिक परंपराओं में योग और मंत्र को एक दूसरे से अविभाज्य, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं माना गया है, एक ही हैं। योग और मंत्र दोनों आपको साथ साथ करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपके मंत्र की सिद्धि हो। अब हम बात करते हैं देवी गीता है क्या, जिसे भागवत गीता भी कहा जाता है। देवी गीता श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद के अंतिम 10 अध्याय हैं। अध्याय 31 से लेके 40 तक। तो 31 से लेके 40 तक ये जो अध्याय हैं इसमें क्या क्या बताया है भगवती ने, इसको हम थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। 31 अध्याय में, मतलब नंबर 31, इसमें बताया गया है कि तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा भगवती का हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होने का आश्वासन देना। बहुत सुंदर अध्याय है, आप इसको पूरा पढ़िए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये पूरे 10 अध्याय और बहुत सारे आपके जो कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी। बहुत संक्षेप में बताया है, विस्तृत वर्णन नहीं है। विस्तृत वर्णन अगर आपको चाहिए होगा तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पे इन सब विषयों के बारे में बताया गया है। फिर जो दूसरा है अध्याय 32, उसमें देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन करना, ये बताया गया है। भगवती का स्वरूप क्या है, बहुत सुंदर है। फिर भगवती का अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना, भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। भगवती मैं बस बोल नहीं सकती हूँ भगवती क्या है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सावन का मास चल रहा है, भगवान शिव मन में बसे हुए थे, फिर अचानक से दत्तात्रेय भगवान की तरफ उन्होंने मुझे मोड़ा। मैंने शुरू किया था श्रावण मास महात्म्य से पढ़ना, जो कि हमारे स्कंद पुराण से आता है। मैंने पूरा पढ़ भी लिया था और मैं चाहती थी कि उस पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊं,
मुझे नहीं पता कहाँ से मैं देवी भागवत पुराण पढ़ने लग गई फिर से। मैं फिर से देवी गीता पढ़ने लग गई और जब पढ़ना शुरू किया तो फिर रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मन बिल्कुल भगवतीमय हो गया। आज तृतीया गौरी पूजन है। गौरी जैसे सावन मास के जो मंडे होते हैं वो भगवान शिव को समर्पित होते हैं, लेकिन जो ट्यूसडेज़ होते हैं वो भगवती गौरी को समर्पित होते हैं। आज मैं अपना सारा मेरा जो फ्री समय था, खाली समय था, मैंने देवी गीता का अध्ययन करते-करते, उसके बारे में पढ़ते-पढ़ते अलग-अलग जगह से देखने की कोशिश की और मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने सोचा कुछ और था कि मैं शिव पुराण पढ़ूँगी, स्कंद पुराण पढ़ूँगी, पर मैं देख रही हूँ कि मेरा पूरा सावन मास जो है गुरु दत्तात्रेय और भगवती की भागवत पढ़ते-पढ़ते निकल रहा है। तो आप कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, जो भगवती इच्छा होती है वो होके रहती है, बिना उनकी इच्छा के कुछ भी नहीं हिल सकता है और अगर वो चाहेंगी, तो ही चीज़ें होना शुरू होंगी। हमने उनके मंत्रों के बारे में, उनके शास्त्रों के बारे में बहुत सारी बात की है, तंत्र, मंत्र, यंत्र सब के बारे में बात की है, लेकिन सबसे मूल बात जो होती है वो ये होती है कि हम अपने मंत्रों की सिद्धि में पूर्ण सफलता प्राप्त कैसे करें? ये अब कोई दुविधा नहीं रही है या ये कोई अभी गुप्त बात नहीं है कि भगवती के मंत्र कौन-कौन से हैं, उनका विधान क्या-क्या है, उनकी आवरण पूजा क्या है, न्यास की विधियाँ क्या हैं, उनके तमाम जो द्रव्य होते हैं, हवन की विधियाँ सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि सारे शास्त्र अभी खुले हुए हैं। लेकिन इन सब को जानने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि हमें मंत्र सिद्धि क्यों नहीं हो रही। और यहाँ पे सिद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि आप में कुछ सुपर पावर्स आ रही हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। सिद्धि का सीधा-सा मतलब होता है कि मंत्रों की एक फलश्रुति बताई गई है, आप पुरुषचरण कर रहे हैं, उसके बाद चलिए ठीक है, आप काम में प्रयोग कर रहे हैं। काम में प्रयोग ये भी हो सकता है मुझे भगवती की प्रीति चाहिए, मुझे उनका प्यार चाहिए, मुझे उनका साथ चाहिए, मुझे उनका मार्गदर्शन चाहिए। पर आपको लगता है आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी साधना भी पूरी नहीं हो पा रही है, आपको देह में तकलीफ हो रही है या कुछ तो और हो रहा है। फिर आपको सोचना चाहिए कि कहाँ गलती है। जब आप ये सब पढ़ेंगे ना देवी गीता और अष्टांग योग और जब आपको समझ में आएगा क्यों योग और मंत्र साधना एक दूसरे से अलग नहीं है, तब आपकी जो साधना का स्तर है वो एक अलग जगह पे पहुँचना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको ये सारे 10 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने चाहिए। और जैसा मैंने बोला भगवती सौम्य स्वरूपा भी हैं, बल्कि देवी भागवत पुराण तो भगवती भुवनेश्वरी को समर्पित है। आज जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवती भुवनेश्वरी हैं और उनका अगले हम वीडियोज़ में हम ये जो सारे 10 अध्याय हैं इनको एक-एक अध्याय करके लेंगे और उनकी मूल बातें हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी शक्ति साधक को इस ज्ञान की सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पढ़ना चाहिए। ये मर्यादा है, ये संस्कार है। बिना इसको पढ़े आपको मंत्र साधना में सीधे नहीं उतरना चाहिए। फिर एक तरीके से अगर आपके ऊपर भगवती कृपा है, क्योंकि भगवती की कृपा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है जो चेंज कर सकता है कोर्स पूरी आपके साधना का। जैसे मैंने बोला मैं सावन मास में भगवान शिव के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, पर मैंने देखा मैं गुरु दत्तात्रेय और भगवती के बारे में ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो ये जो सब होता है ये डिवाइन इंटरवेंशन से ही होता है, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स या जिसको बोलते हैं उनकी इच्छा से होता है। अब ब्लेसिंग शिव महापुराण पढ़ के भी मुझे मिलती भगवान शिव की, लेकिन अब अगर कोई शक्ति मुझे इस तरफ कर रही है कि नहीं भगवान गुरु दत्तात्रेय के भी मंत्रों का जाप करो, भगवती का भी ये पुराना फिर से पढ़ के उसको अच्छे से समझो, तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि फिर ये जो होता है ये भगवती कृपा या भगवान की कृपा या महादेव की भी कृपा हो सकती है कि वो चाहते हो कि ये सब पढ़ो। तो अगर वो कृपा आपके पास है, फिर आप देखेंगे कि आप योग नहीं भी कर रहे हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन लाभ भी उतना हो सकता है ना हो। लेकिन बार-बार आपको किसी न किसी तरह से बताया जाएगा कि भैया आपको अष्टांग योग करना है, प्राणायाम ज़रूरी है, कुंडलिनी योग का ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर अगर अलग-अलग चक्रों में जाके मान लीजिए आपकी जो एनर्जी है वो कुछ फँस रही है, कुछ एंटेंगलमेंट हो रहा है, तो उसको निकालने के तरीके क्या हैं, उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप साधना में बहुत तीव्रता से बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप थोड़ी-थोड़ी संख्या में अपने घर में बैठ के जप कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप पुरुष चरण कर रहे हैं, जिसमें हम लाखों की संख्या में जप कर रहे हैं, उसके बाद आपका काम में प्रयोग करने का भी
आपने सोच रखा है और काम में प्रयोग में आपको फिर देवता की प्रीति नहीं, आपको उनसे धन चाहिए, आपको उनसे परिवार में सुख शांति चाहिए, आपको उनसे अपने करियर में सफलता चाहिए। अगर आपके ये भौतिक लक्ष्य हैं और आप आधे अधूरे तरीके से काम करेंगे तो फिर उसमें तो बिल्कुल भी आपको हो नहीं सकता कि पूर्ण सफलता मिले जब तक कि आप पूरे विधान को फॉलो नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे भगवती की कृपा है तो वो वापस आपको बताने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश करेंगी कि प्राणायाम क्यों ज़रूरी है, यम नियम क्यों ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब आप अपनी शक्ति साधना शुरू करते हैं। और भगवती सौम्य भी हैं लेकिन भगवती उग्र स्वरूपा भी हैं। उसके बाद जो चैप्टर है नंबर 34 उसमें भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। तो भगवती स्वयं बताती हैं। अब आप सोच रहे हैं कितना सुंदर है, हिमालय हैं जिनके घर में फिर भगवती छोटी सी बेटी बनकर आएंगी, गौरी माँ। अब वो वही भगवती हैं जो अभी हिमालय पर्वतराज को ज्ञान दे रही हैं और फिर वही वो उनके पिता बन जाएंगे। आप मतलब अगर आप लीला देखें ना, इतना सुंदर होता है जिसको तो बोलना भी मुश्किल हो जाता है। पर भगवती वहाँ पे पर्वतराज हिमालय को देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बता रही हैं। ये सब हम कवर करेंगे, एक-एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे या सुनेंगे, लेकिन मेरा मन अंदर से बोलता है कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ज़रूरी है और इसको देना चाहिए। इसके बारे में बात करनी चाहिए। देवी गीता जो है उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, जो भी अपने आप को शाक्त या जो ये बोलता है कि वो भगवती की साधना आराधना करता है। फिर चैप्टर 35 इसमें भगवती यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा कुंडलिनी जागरण की विधि बता रही हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है, आप इसको पढ़िएगा। कुंडलिनी जागरण का जो बताया गया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत डिटेल में सब कुछ है, थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में ही है सब कुछ। लेकिन जब आप एक बार आपको टर्म्स आपके सामने आनी शुरू हो जाएँगे, आप खुद चाहेंगे कि आपको उसके बारे में और पता चले। फिर उसके बाद तो देयर इज़ नो एंड। एक आपने सिरा पकड़ लिया, उसके बाद दूसरा सिरा आपके सामने आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा और आप फिर पकड़-पकड़ के आप देखेंगे कि खुद ही खुद आपको ज्ञान होता चला जा रहा है। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, ये देवी गीता के, ये आपको एक आपका मूल जो आधार है, उसको सेट कर देंगे। फिर प्रयास आपको करना है, प्रयत्न आपको करना है, अभ्यास आपको करना है। फिर उसके बाद 36 चैप्टर जो है, उसमें भगवती हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। यहाँ से फिर थोड़ा फिलॉसफी शुरू हो जाती है, दर्शन आना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ पुराण वैसा वाला पुराण नहीं है कि जहाँ पे कहानियाँ बताई जा रही हैं। यहाँ पे अब आप दर्शन की बात कर रहे हैं, डुअलिज़्म, नॉन डुअलिज़्म, ब्रह्म स्वरूप क्या है? आदि पराशक्ति कौन है? हम लोग कितना देवी के स्वरूपों की पूजा आराधना करते रहते हैं, भगवती दुर्गा, भगवती कालिका, माँ लक्ष्मी, हमें ये नहीं पता होता है आदि पराशक्ति कौन है। बिना इनको जाने फिर हम उनकी साधना में उतरते हैं मंत्रों की, नवार्ण मंत्र जैसे मंत्र की, जिसमें इतनी सारी शक्तियाँ सम्मिलित हैं और हमें ये नहीं पता कि आदि पराशक्ति कौन है। यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक आइडियाज़ को क्लियर करेंगे। फिर 37 चैप्टर भगवती द्वारा अपनी श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन। भक्ति हम सभी करते हैं, पर श्रेष्ठतम भक्ति क्या है? इसके बारे में भगवती बता रही हैं। ये भी बहुत सुंदर चैप्टर है, इसको भी हम बाद में पूरा एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद फिर भगवती बताती हैं कि देवी तीर्थ कौन-कौन से हैं, व्रत और उत्सवों का फिर वो वर्णन करती हैं और उसके बाद देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन है और ये बहुत सुंदर-सुंदर हैं। इसमें आपको हमेशा अगर आपको लगता भी हो ना कि आपको पता है देवी पूजा कैसे की जानी चाहिए, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवती के बारे में कुछ भी ज़रा-सा भी उनके बारे में पता चले तो उसको फिर अपनी पूजा में, अपने मानसिक पूजा में भी सम्मिलित करना एक उपलब्धि सी लगने लग जाती है, कि इससे भी उनको खुशी मिलेगी, इससे भी उनको पुष्टि मिलेगी। तो ये जब सब आप विधान पढ़ेंगे तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि अगर आपको सच में भगवती से प्यार है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब चैप्टर्स पढ़ के आपको अंदर से खुशी ना मिले। उसके बाद जो अंतिम चैप्टर है 40 उसमें भगवती अपनी पूजा विधि और उसकी फलश्रुति बता रही हैं कि उससे क्या फल मिलेगा। और ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है देवी गीता का जो 10 अध्याय हैं
और आप इसको अगर बैठ के एक दिन में पढ़ना चाहें, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट आर्काइव्स पे जाइए, वहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, वहाँ पे आप 7वें स्कंद के अंतिम 10 अध्याय उनको पढ़िएगा, वो देवी गीता में कहे जाते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो अगर हम देवी गीता का दर्शन और मंत्र साधना में उसके महत्व को समराइज़ करें, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंध में वर्णित देवी गीता शाक्त परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। इसको मैं दर्शन बोलूँगी। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से धर्म, कर्म, योग और आत्मज्ञान का उपदेश देती है, उसी प्रकार देवी गीता में स्वयं भगवती आद्या शक्ति साधकों को आत्मा, ब्रह्म, माया, शक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, मंत्र और मोक्ष जैसे गहन आध्यात्मिक विषयों का उपदेश देती हैं। यह ग्रंथ केवल देवी की स्तुति या उपासना तक सीमित नहीं है। आपने देखा, इसमें सिर्फ स्तुति या उपासना नहीं बताया गया है, इसमें अष्टांग योग के बारे में भी भगवती बता रही हैं, कुंडलिनी जागरण की विधि बता रही हैं, अपने विराट रूप को प्रकट कर रही हैं, देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बता रही हैं, माया और अपने स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। तो ये सिर्फ स्तुति या उपासना नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन हो रहा है यहाँ पे। देवी गीता का मूल संदेश है कि परम सत्य और आद्या शक्ति एक ही हैं। जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो भगवती हैं, आदि पराशक्ति, वही पर ब्रह्म है। वही देवी संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं तथा प्रत्येक जीव के भीतर आत्म स्वरूप में विद्यमान है। कुंडलिनी स्वरूप आप जो भगवती का, अगर आप एक भगवती का कुंडलिनी, महाकुंडलिनी एक्चुअली सहस्रनाम स्तोत्र है, उसकी जो अधिष्ठात्री देवी जो बोली गई हैं वो माँ भुवनेश्वरी ही हैं महाकुंडलिनी सहस्रनाम में। तो उसमें भगवती के 1000 नाम हैं कुंडलिनी से संबंधित, पर जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवती भुवनेश्वरी ही हैं। और ये देवी भागवत पुराण जो है वो भी भगवती भुवनेश्वरी को ही समर्पित है। शक्ति प्रणाम ह्रीं जो है, ह्रीं ह्रीं ह्रीं, वो भी भगवती भुवनेश्वरी का ही है, उनका बीज मंत्र है ह्रीं ह्रीं ह्रीं। कुछ लोग ह्रीं ह्रीं भी बोलते हैं, ह्रीं ह्रीं ह्रीं। आप इसी का एक माला जप करिए, मन में इसको गुंजाइए थोड़ा सा। भगवती शक्ति हैं, वो बहुत तीव्रता से एक्ट करती हैं। वो या तो करेंगी तो फिर बहुत जल्दी उनके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, नहीं तो किसी ना किसी तरह से वो आपको बता देंगी कहाँ क्या गड़बड़ है। क्योंकि बेसिकली भगवती का एक स्वरूप जो है वो माँ का भी है, कंपैशन वो आ ही जाता है। अगर वो देखेंगी कि मेरा बच्चा है, स्ट्रगल कर रहा है, मुझे समझना चाहता है, कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगी। और शक्ति हैं, इसीलिए बोला गया है पुरुष जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी हैं, शिव जो हैं वो शव हैं बिना शक्ति के। शक्ति जो है वो तुरंत एक्टिवेट होती हैं, और आपके भाव सही होने चाहिए। सबसे पहले भक्ति भाव जो है वो आपको सब कुछ सिखा देगा। तो देवी गीता का मूल संदेश है कि परम सत्य और आद्या शक्ति एक ही हैं। वही देवी संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं तथा प्रत्येक जीव के भीतर आत्मस्वरूप में विद्यमान है। जीव और परमात्मा के बीच जो भेद दिखाई देता है उसका कारण माया और अज्ञान है। ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको भगवती प्राप्ति में कोई नहीं रोक सकता है। आपको बस माया और अज्ञान को हटाना है। और जब साधक योग, भक्ति, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध करता है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लग जाता है। आपको बस योग करना है, भक्ति करनी है, ध्यान करना है, ज्ञान लेना है। आप देखेंगे स्वयं रास्ते खुल रहे हैं। और अभी तो हमने बात नहीं की है कि कैसे ध्यान फिजिकली आपके ब्रेन को कैसे चेंज करता है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क किया गया है। प्राणायाम कैसे आपके बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो उसके हैं आपके बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। हम इन सब के बारे में भी किसी एक वीडियो में बात करेंगे। बट ये सब खाली कहीं सुनाई बातें नहीं हैं कि पुराणों से आ रहा है, बिना उस पर विश्वास किए आप उसको ऐसे ही मान लें और करना शुरू कर दें। अब यहाँ पे तथ्य हैं, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डेटा है जो बताएगा कि प्राणायाम से क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, मेडिटेशन से क्या प्रभाव पड़ता है। और ये देखिए हमारे पुराणों से कितना पहले से हमारे को ये सब बताया जा रहा था कि आप ये सब करिए। यम नियम, प्राणायाम, ध्यान, ये सब आपको बदल के रख देता है।
तो आप इन सब से भी शुरू करेंगे और आप भगवती के स्वरूप में अपना ध्यान लगाएंगे, आप देखेंगे कि और सिखाने के लिए वो स्वयं आपके रास्ते खोल रही हैं। और मैं बोलूँगी कि विशेष रूप से मंत्र साधकों के लिए देवी गीता का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवती स्पष्ट रूप से उपदेश देती हैं, योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। ये उपदेश हमें ये भी बताता है कि मंत्र साधना केवल जप की संख्या बढ़ाने या जप संख्या का ही नाम नहीं है। मंत्र साधना सिर्फ जप 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 करना नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अगल-बगल करनी पड़ती हैं। उसके लिए शुद्ध आचरण, संयमित जीवन, चित्त की एकाग्रता, प्राणों का संतुलन, ध्यान, भक्ति और आत्मशुद्धि समान रूप से आवश्यक है। और इसी कारण योग और मंत्र को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। यदि कोई साधक मंत्र की वास्तविक शक्ति का अनुभव करना चाहता है तो उसे केवल मंत्र का उच्चारण ही नहीं बल्कि देवी गीता में प्रतिपादित जीवन दर्शन को भी अपनाना होगा। आप सिर्फ मंत्र लेके उसका जप करके नहीं सोच सकते हैं कि आपको सिद्धि मिल जाएगी। आपको जो जीवन दर्शन बताया गया है, जो भगवती बता रही हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ज्ञान क्या है, आपको उसको भी अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संख्या है, उसको मैं किसी भी तरह से बस पूरी कर दूँ और मेरे लिए सिद्धि हो जाएगी, जबकि सिद्धि हो जाएगी मंत्र की, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको अपना जीवन बदलना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप करना शुरू करेंगे मंत्र जप तो वो आपका जीवन बदलना शुरू कर देगा। वन वे और अनदर, चाहे आप नीचे से शुरू करें और ऊपर की तरफ जाएं या ऊपर से शुरू करें नीचे की तरफ आएं, किसी भी तरह से आप शुरू करेंगे कोई भी चीज मंत्र से संबंधित, उद्धार आपका होना ही होना होगा चेंजेस के साथ। अब वो चेंजेस आप पहले करते हैं या बाद में करते हैं ये आपके ऊपर है। अच्छा यही होता है कि आप क्रम से सब कुछ करें ताकि फिर आपको कोई उसमें अपराध ना हो, कोई गलतियां ना हो, क्योंकि जितनी गलतियां होंगी दंड मिलेगा या कष्ट मिलेगा या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे सीख के फिर वापस आप दोबारा उसको ठीक तरीके से करेंगे। उससे पहले ही आप ठीक तरीके से सीख के उसका जो दूसरा विधान है उस पे जाइए आप, तो आप देखेंगे कि फिर इसमें आपको टाइम भी नहीं आपका लूज़ कर रहे हैं और एक क्रम से सब कुछ बहुत संयमित तरीके से, बहुत ही हार्मोनी के साथ सब कुछ अच्छे से होता चला जा रहा है। यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, भक्ति, आत्मचिंतन और अंतःकरण की शुद्धि जैसे सिद्धांत साधक को उस आंतरिक पात्रता तक पहुंचाते हैं जहां मंत्र केवल ध्वनि न रहकर चेतना का जागरण बन जाते हैं। कहते हैं ना, मंत्र देखिए, मंत्र का जो सिस्टम है काम करने का वो फ्रीक्वेंसी पे है। और इसको जब हम कुंडलिनी के बारे में बात करेंगे, अलग-अलग चक्रास जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, हर एक चक्र के जो वर्ण हैं उनके साथ जुड़े हुए उनके बारे में बात करेंगे, कैसे वो चक्र जब एक्टिवेट होते हैं तो बोला गया है कि जो बहुत सारी हमारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, स्किल सेट्स हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है, उनको भी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इन सब चीज़ों को करने के लिए आपका जो वेसल है, जो बॉडी है, उसको फिर उतना ही कैपेबल होना चाहिए। अष्टांग योग आपको वो सब कराएगा। इसीलिए देवी गीता पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी मंत्र साधक के लिए। और यही देवी गीता का सार है कि जब साधक अपने जीवन को योग और अध्यात्म के इन सिद्धांतों के अनुरूप ढालता है, तब मंत्र साधना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहती है, बल्कि आत्मबोध और ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग बन जाती है। हम लोग बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए साधना करने लग जाते हैं। आप सिर्फ़ एक उच्चतम जो लक्ष्य है, भगवती प्राप्ति, भगवती प्रीति, भगवती कृपा, आप इन उद्देश्यों के साथ साधना करिए। और जो बीच में, मतलब एक वो स्टेट जब आप बिल्कुल साधना नहीं करते थे और एक वो स्टेट जब आप साधना अपनी पूरी कर रहे हैं, आप देखेंगे जो बीच में सारा समय है जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, अलग-अलग चक्र खुल रहे हैं, अलग-अलग उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें तो आप माँगते भी नहीं हैं भगवती से, वो आपको दे देंगी। आपको पता भी नहीं होगा कि क्या कैपेबिलिटी है आपकी, वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ देवी गीता को आप ज़रूर पढ़िए। और मुझे नहीं पता सावन मास में मेरे को क्या हुआ कि मैं देवी गीता के बारे में पढ़ने लग गई हूँ। उनके बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ और अगले कुछ जो वीडियो हैं वो भगवती के इन्हीं चैप्टर्स पे आधारित रहेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनके स्वरूप के बारे में, उनका परम पद कैसे प्राप्त किया जाए, कुंडलिनी, प्राणायाम, फिर उनका ब्रह्म स्वरूप जो है, उनकी श्रेष्ठ भक्ति क्या है, उनके व्रतों और उत्सवों का वर्णन, उनके पूजन के विविध प्रकार और उनकी पूजा विधि और फलश्रुति, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मुझे लगता है
अभी जन्माष्टमी आने वाली है, आद्या कालिका जयंती भी है, भगवती विंध्यवासिनी जयंती भी है और उसके बाद फिर गणपति नवरात्र और फिर उसके बाद पितृ पक्ष के बाद हमारे नवरात्र शुरू होंगे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय है भगवती के बारे में जानने समझने का और साधना के लिए तैयार होने का। क्योंकि साधना अगर आपको करनी है तो तैयारी के साथ करिए, बिना तैयारी के मत करिए, नहीं तो आप डरते रहेंगे, माया खेलती रहेंगी आपके साथ क्योंकि वो चाहती हैं कि आप सीखें। माया ये चाहती है कि आप मेहनत करके सीखें, अभ्यास करें, फिर आगे बढ़ें। माया ये नहीं चाहती है कि आप शॉर्टकट लेके बस किसी भी तरह से, कहीं से भी कुछ लेके करके आप उसको एक भौतिक उद्देश्य के लिए आप मंत्रों को प्रयोग में लाएँ या उनकी कृपा को प्रयोग में लाएँ। भगवती चाहती हैं, माया चाहती है कि हम उच्चतम स्तर तक पहुँचें, जो कि सिर्फ़ मनुष्य योनि में संभव है और उसके लिए फिर वो हमें अगर हमारे साथ थोड़ा-सा कठोर होती हैं, हमें कष्ट देती हैं, हमें दंड देती हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।